हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्स और वाई दो फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन निकालना पड़ेगा डी थीटा। तो यहाँ पे ए हमारा कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे थीटा और साइन थीटा दो अलग अलग फंक्शन है, तो यू और भी के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो पहला को कांस्टेंट रख के दूसरा का करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा, जो आएगा वो आएगा ए थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ए साइन थीटा है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुकिए। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस। ठीक है, फिर थीटा का निकालेंगे, थीटा और कॉस थीटा का, साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया। थीटा और कॉस थीटा यू और भी के फॉर्म में है, तो भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो पहला को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा का हो जाएगा आपको थीटा कांस्टेंट, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा का हो जाएगा 1। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर लिए हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ए तो था मेरे पास कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आया, डी वाई अपॉन डी थीटा जो आया मेरे पास वो आया आपको ए थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ए थीटा कॉस ए थीटा साइन थीटा पहला वाला, दूसरा क्या हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया वो क्या आया, वो आया आपको टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है ना, ताकि चेन रूल वगैरह बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है, एक एक क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हम लोग x निकालते हैं, तो ये है रूट अंडर a tan यूनिवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना पड़ेगा dx अपॉन dt, ये t है तो dx अपॉन dt करना पड़ेगा पहले। तो इसको करना पड़ेगा dx अपॉन dt। तो इसको निकालना पड़ेगा चेन रूल, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसको लिखना पड़ेगा कैसे, इसको देखिए d रूट अंडर a टू द पावर tan यूनिवर्स t अपॉन d। ठीक है, tan यूनिवर्स t। ठीक है, tan यूनिवर्स t और पावर में a है, तो ये पूरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट में है। फिर इनटू d a टू द पावर tan यूनिवर्स t अपॉन d tan यूनिवर्स
टी इंटू डी टेन यूनिवर्स टी अपॉन डी टी करना पड़ेगा। अब देखिए फाइनल डी टेन यूनिवर्स डी अपॉन करना पड़ेगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से इसको हम लोग चेन रूल में लाएंगे। पहले रूट है तो रूट को पहले इस फंक्शन से करेंगे, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट टेन यूनिवर्स टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर टेन यूनिवर्स टी को टी के रिस्पेक्ट। प्लीज़ आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए आप लोग अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, चेन रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी प्रोसेस में बताने का प्रयास किया है। ठीक, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा आपको सिंपल 1/2 रूट अंडर ए टू दी पावर। देखिए एन एक्स तो 1/2, तो इसका पावर 1/2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 माइनस वन तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टेन यूनिवर्स एक्स, बेसिकली यही होता है इसका डिफरेंशिएशन, इंटू ए टेन यूनिवर्स टी। तो ए टू दी पावर एक्स का जो ये एक्स है, मतलब सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए टू दी पावर एक्स, तो ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, वो होता है ए एक्स लॉग ए। क्या होता है, ए एक्स लॉग ए। ठीक है, तो ए टू दी पावर टेन यूनिवर्स टी, ठीक है, टेन यूनिवर्स टी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा लॉग ए, तो इंटू क्या हो जाएगा लॉग ए, लॉग ए। ठीक है, और फिर इंटू टेन यूनिवर्स टी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है 1/2, ये हो गया, सेकेंड हो गया ए एक्स लॉग ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने जो ए टू दी पावर टेन यूनिवर्स टी जो था, ये है आपको बेसिक, ये है आपको √ए टू दी पावर साइन यूनिवर्स टी। बाकी डिफरेंशिएशन यही होता है जो मैंने लिखा है। तो जहाँ जहाँ टेन यूनिवर्स टी था, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे मैंने काटा नहीं है इसको, तो जहाँ जहाँ टेन यूनिवर्स टी था वहाँ वहाँ साइन यूनिवर्स टी आप लोग कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, इतना आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। ठीक है, और बाकी डिफरेंशिएशन जो होता है वो यही होता है। तो अब मैं यहाँ से काट के अब मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 √ए साइन यूनिवर्स टी इंटू ए साइन यूनिवर्स टी लॉग ए इंटू 1 यूनिवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर। प्लीज़ आप लोग जहाँ जहाँ टेन यूनिवर्स टी था वहाँ वहाँ टेन यूनिवर्स टी साइन यूनिवर्स लिख लीजिएगा, टेन यूनिवर्स टी साइन यूनिवर्स साइन यूनिवर्स साइन यूनिवर्स, जहाँ जहाँ था साइन यूनिवर्स लिखना है। ठीक है, देखिए तो ये हाफ तो कट जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा आपको 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर में जो आ जाएगा वो हो जाएगा √ए टू द पावर, ठीक है, साइन यूनिवर्स टी। ठीक है, तो मेरे पास जो आया dy अपॉन डी टी, नहीं dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी जो आया मेरे पास आया, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, और बाकी डिफरेंशिएशन यही होता है, साइन यूनिवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही डी वाई अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास वाई क्या था, हमारे पास जो वाई था वो क्या था, आपको वो वाई था मेरे पास ए टू दी पावर, ठीक है, कॉस यूनिवर्स टी का रूट अंडर। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी √अंडर ए टू दी पावर कॉस यूनिवर्स टी अपॉन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, डी ए टू दी पावर कॉस यूनिवर्स टी, ठीक है, इंटू डी ए कॉस यूनिवर्स टी अपॉन करना पड़ेगा डी, ठीक है, कॉस यूनिवर्स टी इंटू फिर करना पड़ेगा डी कॉस यूनिवर्स टी करना पड़ेगा, अपॉन करना पड़ेगा डी टी। यहाँ पे चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल, मतलब चेन रूल, और यहाँ पर भी चेन रूल।
यहाँ पे चेन रूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चेन रूल मैंने अच्छे से बताया है आप लोगों को, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक एक क्वेश्चन पे चेन रूल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए टू द पावर कॉस यूनिवर्स टी इंटू ए टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स लॉग ए, ये हो जाएगा ए टू द पावर कॉस यूनिवर्स टी लॉग ए इंटू, और फिर कॉस यूनिवर्स इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपको -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब ये और ये जो हो जाएगा वो ये क्या है कि रूट में है और ये बिना रूट का है, तो इसमें सिंपल यहाँ पे मेरे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा -√a टू द पावर कॉस यूनिवर्स टी, ठीक है, फिर हो जाएगा log a अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है ना, और फिर नीचे मेरे पास क्या आएगा 1/2√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे होगा log a हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी log a ना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा log a, ठीक है, तो इस तरीके से dx/dt और dy/dt निकल गया। अब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए dy/dt चाहिए, तो दोनों को अगर भाग कर ले dy/dx क्या होगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इस दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, मेरे पास जो वैल्यू आएगा सारा कुछ यहाँ पे कट जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा, ठीक है, और मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या सब था मेरे पास। तो दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा -√a टू द पावर कॉस यूनिवर्स टी log a अपॉन में था 2√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर था भाग, यहाँ पे हो जाएगा √a टू द पावर साइन यूनिवर्स टी log a अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर। मेरे पास a कॉस यूनिवर्स टी अपॉन साइन यूनिवर्स टी आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा -y/x, मतलब dy/dx जो आया वो आया आपको -y/x, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसको मैंने y माना था और इसको मैंने x माना था, ठीक है ना, क्योंकि a tan इनवर्स t जो था हमारे पास वो क्या था, कॉस इनवर्स वो था y, और a sin इनवर्स a टू द पावर sin इनवर्स t जो था वो था मेरे पास x। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। और कभी भी प्रॉब्लम हो या ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोग प्लीज़ रीचेक करके फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं देखूंगा, ठीक है। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दे के बताया हूँ, ठीक है, गलती बहुत कम ही मुझे लग रहा है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, ठीक है ना, प्रोसेस सही रहेगा तो हमारा आंसर तो आना ही आना है। तो कैलकुलस बेसिकली बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है जो हमारा फिजिक्स में भी यूज़ है कैलकुलस का, ठीक है ना, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, और मैंने प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर्स सॉल्यूशंस किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया है, प्लीज़ आप लोग जा कर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।